डियर लर्नर्स, क्या आप भी हर मंडे यही सोचते हो कि बस कल से 4 बजे उठ के पक्का पढ़ूंगी या पढ़ूंगा? पर क्या सच में 4 बजे उठना सक्सेस की गारंटी देता है, या फिर रात का सन्नाटा ज्यादा बेहतर है? आज इसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं हमेशा के लिए, दैट विच वन इज बेटर। डियर लर्नर्स, सक्सेस किसी एक फिक्स्ड टाइम टेबल में नहीं छुपी होती है। आज हम देखेंगे कि आपका दिमाग कब सबसे ज्यादा तेज चलता है और कैसे आप बिना थके ज्यादा पढ़ सकते हो। बेसिकली आज हम साइंस वर्सेस मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और अपनी बॉडी क्लॉक को हम कैसे फाइंड करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए रात ज्यादा बेटर है या हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग ज्यादा बेटर है। ओके, मॉर्निंग वर्सेस नाइट। बच्चों, जो दुनिया है ना वो दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक जो सुबह जल्दी उठते हैं जिनको हम अर्ली बर्ड्स कहते हैं, और दूसरे वो जो रात को लेट तक जगते हैं और अपनी स्टडी या जो भी उन्हें चीजें करनी होती है वो करते हैं। उनको हम बोलते हैं नाइट आउल्स। जैसे कि आपको वीडियो की थंबनेल से भी दिख गया होगा, हम नाइट आउल्स वर्सेस अर्ली बर्ड्स कर रहे हैं। दोनों ही टॉपर्स बन सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मॉर्निंग में उठ रहा है वही टॉपर बन जाएगा और जो रात को लेट तक भी पढ़ रहा है वो नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही टॉपर बन सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी आपकी सेम होनी चाहिए। ओके, अब हम बेनिफिट्स जानते हैं कि मॉर्निंग में अगर आप पढ़ रहे हो और नाइट में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग के बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बच्चों, मॉर्निंग में ना एनालिटिक टास्क करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि मॉर्निंग में जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो मिनिमम होती हैं। ठीक है, आपकी सुबह को, मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग को जीरो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। जब सब सो रहे होते हैं और आप जग रहे होते हो तो आपका जो विल पावर होता है वो बिल्कुल पीक पर होता है। किस पर होता है? पीक पर होता है। अगर मैथ्स या लॉजिक बिल्डिंग जैसे टफ सब्जेक्ट्स को आपको करना है या आपको उनसे डर लगता है तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए या एनालिटिक टास्क के लिए मॉर्निंग आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर लॉजिक जैसे टफ सब्जेक्ट से आपको डर लगता है तो उन्हें इस वक्त आप निपटा सकते हो, एंड डेफिनेटली आप रिजल्ट्स देखोगे, इंप्रूवमेंट देखोगे। अब हम बात करते हैं नाइट आउल्स की, कि रात के क्या बेनिफिट्स हैं। रात 9 बजे के बाद का जो सन्नाटा होता है ना वो डीप स्टडी के लिए बेस्ट है। किसके लिए बेस्ट है वो? डीप स्टडी के लिए बेस्ट है। अगर आपको कोडिंग करनी है या कुछ क्रिएटिव करना है तो रात का वक्त आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। किस लिए? ये क्रिएटिविटी के लिए है, और आपको जैसे कोडिंग वगैरह करनी है तो रात का वक्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कुछ लोग हैं वो लिटरेचर में बहुत उनका इंटरेस्ट होता है, जैसे राइटिंग, लैंग्वेज प्रैक्टिस या कोई भी आर्ट है, तो आप 9 बजे के बाद अगर आप करते हो तो बहुत ही बेटर होता है आपके लिए। तो आप वो टास्क चुनो नाइट के लिए जो आपके एनर्जी पैटर्न को मैच कर रहे हैं। ठीक है, नाउ साइंस वर्सेस मिथ्स। जबरदस्ती किसी ट्रेंड को फॉलो मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह का ट्रेंड चला आ रहा है, बहुत जो लोग हैं वो सुबह उठते हैं, वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो यू आर जस्ट कॉपिंग इट। आप अपने टास्क को देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आप किस टाइम में सबसे बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। साइंस कहती है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है। किसी टॉपर को देखकर 4 बजे मत उठो, पहले ये देखो कि आपकी बॉडी कब सुपर एक्टिव फील करती है, क्योंकि सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होता। आपकी बायोलॉजी, बॉडी के हार्मोन्स और हैबिट्स पर भी आपका इंटरेस्ट मॉर्निंग में आएगा या नाइट में बनेगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, ये बॉडी भी डिसाइड करती है, क्योंकि हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती। कुछ रिसर्च फेवर करती है मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होती है? अलर्टनेस होती है। कुछ स्टडीज इवनिंग क्रिएटिविटी पीक्स के लिए रात को सजेस्ट करती हैं। तो अपना कॉन्टेक्स्ट समझो रेदर देन कॉपिंग द ट्रेंड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यूज करो, 1-2 दिन करके देखो। सुबह 1-2 दिन उठ के देखो, रात को 1-2 दिन पढ़ के देखो कि इन विच यू आर गोइंग टू लर्न बेटर, वो आपको देखना है। ठीक है, तो
अपने क्रोनोटाइप को समझो। कुछ लोग जो होते हैं वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सुबह को बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक के साथ लड़ाई मत करो, बल्कि उसके साथ मिलकर पढ़ाई करो। यानी जब आपकी बॉडी सुपर एक्टिव फील कर रही है, इधर वो रात में कर रही है और वो सुबह में कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलो, किसी को कॉपी नहीं करना है। दैट इज वॉट आई मेंट बाय क्रोनोटाइप्स एंड स्ट्रैटेजी, कि अपनी बॉडी के क्रोनोटाइप को समझो और स्ट्रैटेजी को समझो। ठीक है। नाउ फाइंड योर पीक टाइम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल ट्रिक ट्राई करो, अगले 2 हफ्ते अपनी एनर्जी को 1 से 10 के स्केल पर रेट करो। जिस वक्त आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, वही वक्त है टफेस्ट सब्जेक्ट को खत्म करने का। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टर। समझ आ गया? तो क्या करो, रेटिंग करो कि आपकी एनर्जी किस टाइम पर सबसे ज्यादा है, वही वक्त टफेस्ट सब्जेक्ट को आप दो, तो डेफिनेटली आप एक्सेल कर पाओगे अपने उस टफेस्ट सब्जेक्ट में। ठीक है। नाउ स्लीप एंड कंसिस्टेंसी रूल्स। चाहे दिन हो या रात, 7 घंटे की जो नींद है उससे कभी भी आपको समझौता नहीं करना है। अधूरी नींद आपके फोकस को बर्बाद कर देगी। एक रेगुलर रूटीन रखो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बीच बीच में प्लान्ड नैप्स लेना इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप पढ़े जा रहे हो, बीच में ब्रेक लो, 15 to 20 मिनट्स की नैप लो, आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो कंसंट्रेशन बर्बाद नहीं करना है, तो अपना स्लीपिंग पैटर्न रेगुलर रखना, कंसिस्टेंट रखना। ठीक है। तो डियर लर्नर्स, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अपनी एनर्जी को मैच करो, कि अगर आप लॉजिक बिल्ड करना चाह रहे हो तो आपके लिए मॉर्निंग बेस्ट है, और अगर आप क्रिएटिव कुछ सीखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके लिए क्वाइट नाइट्स बेस्ट है। और 90 to 120 मिनट्स के स्लॉट्स बनाओ विदाउट डिस्ट्रैक्शन। फुली उस टाइम पीरियड में अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करो। समझ गए? और बिफोर बेड सबको वाइंड डाउन करो। इससे आपको सेटिस्फैक्शन प्लस मोटिवेशन प्लस कॉन्फिडेंस, तीनों चीजें आती हैं। तो आप अगले दिन के लिए और प्रोडक्टिवली तैयार हो सकते हो कि मैंने आज का जो गोल था वो अच्छे से कंप्लीट करा है। तो आप जब सोने जाओगे ना, तो यू विल फील सो सेटिस्फाइड एंड लाइट, वरना आपको बर्डन सम ही फील होता रहेगा, और आप अपना जो भी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, आप उसको बस इकट्ठा करते रहोगे डेली डेली, और फिर जब एग्जाम्स आएंगे देन यू आर लाइक हाउ आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट। क्लियर हो गया? तो कंक्लूजन ये निकल के आया है कि कोई यूनिवर्सल बेस्ट टाइम नहीं है फिक्स्ड, कि ये आपके लिए बेटर है। इंडिविजुअली मैटर करता है, ये हर इंडिविजुअल का क्रोनोटाइप क्या है वो मैटर करेगा, कि वो सुबह को ज्यादा कंफर्टेबल है या रात को ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अपना क्रोनोटाइप पहचानो कि आपकी बॉडी किस टाइम पर सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव होती है। रेगुलर स्लीप शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। पीक विंडो टाइम के टाइम, यानी जब आपकी बॉडी फुल एनर्जेटिक होती है, तब आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल करो कि हाँ इस टाइम पर मेरे को अपना ये टास्क कंप्लीट करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो स्टडी इंप्रूवमेंट्स के लिए, क्योंकि यही स्टडी इंप्रूवमेंट्स, यही धीरे धीरे होने वाली इंप्रूवमेंट्स विल लीड यू टू अ बिग सक्सेस। ठीक है। सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने अर्ली बर्ड्स को और नाइट आउल फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। सो डियर लर्नर्स, टिल देन बाय।